जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे, मन को राजी कर लिया ना, तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगाओ तो भागता है विषयों की तरफ, अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हमें मन को थोड़ा एक बार बांधना पड़ेगा भगवान के नाम में, भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग बैठकर इसको एक राजी करना पड़ेगा। अगर राजी हो जाए तो फिर इसे कोई हटा नहीं सकता। यही सारा बंधन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन बंधन हो गया और भगवत चिंतन करने के कारण मन मोक्ष का कारण बन गया। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो, प्रभु अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं और ये हमको इस तरह से, अब आप देखो वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा देगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप विश्वास मानो, उसके बड़े आंख हैं। जितना आप भजन करोगे उतने बुरे विचार आपको दिखाई देंगे। अब जहां आप सत भजन शुरू किए, अब वो दृश्य आएंगे, वो बातें आएंगी, वो आकर्षण आएगा, वो पाप प्रवृत्तियां, आपको लगेगा तो मैं तो भजन कर रहा हूं, फिर गंदी बातें क्यों आ रही? नहीं, इसके लिए धैर्यवान बनो, वो सब निकलेंगे। शांत भाव रखो, ये निकल नहीं, राधा 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 राधा, वो निकल नहीं। तो आपको लगेगा 100 बार वही बात आ रही, निकल के आ रही। अगर ये बात निकल रही थी तो एक बार आ जाती, दोबारा क्यों आती? क्योंकि वही बात आपने अनंत बार किया, करोड़ बार नहीं, अनंत बार। अगर एक आदमी का मैसेज करोड़ बार हो तो करोड़ बार है ना मैसेज। तो ऐसे ही हमने काम क्रीड़ा, लोभ क्रीड़ा, मोह क्रीड़ा करोड़ों बार की, अनेक जन्मों। वो सब मन तो वही है ना, वही मन में भरा हुआ। अब हमें पूरा डिलीट करना है। मंत्र, नाम, साधना, इसी से मन निर्मल होता है। यही मन की मलिनता है, वासनाएं, चिंता, कामनाएं, ये भोग प्रवृत्ति की तृष्णा, इसी का तो नाश भजन करता है। तो जब उपासक को सत्संग नहीं मिलता जैसे, और नाम जप करा, तो जब गंदी गंदी बातें आती तो जलन होती, तो उसको लगता है भजन नहीं करते थे तब अच्छा था, अब जब से भजन शुरू किया तब से और अशांति बढ़ गई। ऐसा नहीं, अब तुम्हारा जड़ से अशांति का नाश होगा। अगर गेम खेलने का स्वभाव है, साधक होकर रील देखने का, सीरियल, भैया हमें प्रिया प्रीतम का सीरियल देखना है। अगर इन आजकल प्रायः हर ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें लौकिक आकर्षण की प्रधानता होगी। भाई देखो, तुम भगवत मार्ग के पति को ये चीजें देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, फिर नहीं बचाया जा सकता, मन जलाएगा। हम जो देखते हैं उसका मनन होता है, जिसका मनन होता है वो हम करना चाहते हैं। कोई भी नौटंकी नाटक ऐसे नहीं है जो आपको विषय विलासिता से वैराग्य दिलाने वाले हों, विषय विलासिता का राग बढ़ाने वाले हैं। थोड़े दिन मनोरंजन ये छोड़ दो तो ऐसा मनोरंजन प्रिया प्रीतम कराएंगे कि रोते रहोगे। आनंद देखो, कितनी सुंदर प्रिया जी, कितने सुंदर लाल जी, कितना सुंदर वृंदावन। ये हमारे मनोरंजन होगा। जनमन रंजन, भक्त जनमन रंजन श्री भगवान। समस्या खत्म का मतलब है समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आना। अगर भजन बल से हम इन समस्याओं को खत्म करने की बात कहें तो जिनका हम भजन करते हैं, जब भगवान वो अवतार लिए हैं, तो सुबह राज तिलक होना था, 14 वर्ष का वनवास, पूरी अयोध्या समस्या में हो गई। 14 वर्ष तक भगवान के वियोग में कर, दशरथ जी का पधारना, माता कौशल्या का वैधव्य होना, इसका दुखद स्वरूप संसार का है। हमारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हो कि हम उसको सहकर निकल जाएं। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते।
आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं।